अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 आग। तहरीक इंसाफ ने अपने बयानिया तब्दील कर लिया है। अब अमरीकी साजिश का बयानिया सऊदी साजिश में तब्दील हो गया है। बुशरा बीबी जो हाल ही में जमानत पर रिहा हुई थी, उन्होंने अपनी रिहाई के बाद अपने पहला वीडियो पैगाम में हैरत अंगेज गुफ्तगू की है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बुशरा बीबी के सऊदी अरब के खिलाफ बयान ने हर तरफ हलचल मचा दी है। बुशरा बीबी ने अपनी गुफ्तगू में दावा किया है कि बानी पीटीआई जब नंगे पांव मदीना गए तो वापसी पर जनरल रिटायर्ड बाजवा को फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गई कि ये किसे ले आए हो, हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे और तुम शरीयत के ठेकेदार ले आए हो। अब बुशरा बीबी के बयान को देखें तो उनके कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब के कहने पर साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा ने बानी पीटीआई को हुकूमत से हटाया। बुशरा बीबी के बयान का पस मंज़र देखें तो उन्होंने ये बयान ऐसे ही नहीं दिया, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। और ज़रा बताते हैं कि बानी पीटीआई की एहलिया पिछले चंद दिनों से सऊदी हुकूमत के कुछ एहलकारों से राब्ते में थी ताकि बानी पीटीआई के लिए डील का कोई रास्ता तलाश किया जा सके, लेकिन सऊदी हुक्काम इस पर राज़ी नहीं हुए। और अब ये बात तो दुरुस्त नज़र आती है कि बैकडोर कोई हलचल चल रही थी। और हाल ही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैक टू बैक सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात को भी इसी तनाजुर में देखा गया और मुमकिन है कि हुकूमत की जानिब से सऊदी हुकूमत को कायल कर लिया गया हो कि वो बानी पीटीआई की रिहाई के मामले पर फासला रखे और शायद सऊदी अरब खुद भी इस मामले से दूर ही रहना चाहे। बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात ख़राब ही रहे। सऊदी वली अहद ने शुरू में बानी पीटीआई को अपना बड़ा भाई डिक्लेयर किया, लेकिन फिर अचानक से बानी पीटीआई के मिजाज ने पलटा खाया और ये ताल्लुकात ख़राब होते चले गए। ताल्लुकात में बिगाड़ उस वक्त आया जब मलेशिया में 19 दिसंबर 2019 को कुआलालंपुर समिट होना थी। सऊदी अरब चाहता कि पाकिस्तान इसमें शिरकत ना करे, लेकिन बानी पीटीआई ने पीछे हटने के लिए जो है वो कहामी नहीं भरी और यूँ ताल्लुकात तकरीबन खात्मे तक पहुँच गए। तनाव के इस दौर में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने अहम किरदार अदा किया और उन्होंने बड़ी मुश्किल से वली अहद को बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए राज़ी किया। फिर क्राउन प्रिंस के तवील इंतज़ार कराने पर बानी पीटीआई ने उनके खिलाफ तकरीर शुरू कर दी, जो किसी तरीके से उन तक पहुँच गई और यूँ ताल्लुकात मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते चले गए। और मामला यहाँ तक आन पहुँचा कि सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में पार्क अपने $1 मिलियन भी वापस ले लिए। पाकिस्तान के पास उस वक्त सरमाए की किल्लत थी, लेकिन आर्मी चीफ ने बड़ी मुश्किल से चीन से जो है वो कुछ डॉलर्स लिए और अल्टीमेटली वो जो सऊदी अरब को वापस लौटाने थे वो लौटाए गए। यानी इन वजूहात की बना पर शायद सऊदी अरब बानी पीटीआई के डील के हवाले से कोई किरदार अदा नहीं करता चाहता और इसलिए ये तासुर उभर रहा है कि बुशरा बीबी ने सऊदी अरब के इनकार पर यह बयान दिया है और उन्होंने साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा पर भी इल्ज़ामात की बौछार की है। हालांकि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने तो बानी पीटीआई के दौर में सऊदी अरब से मामलात को ख़राब होने से कई बार बचाया। बहरहाल बुशरा बीबी के इल्ज़ामात पर कमर बाजवा ने भी रद्द-ए-अमल दिया है और वो कहते हैं कि बुशरा बीबी का बयान 100% झूठा है। बुशरा बीबी के दौरे पर उनके लिए खाना काबा और रोज़ा रसूल का दरवाज़ा खोला गया और उनको बेशुमार तहाइफ दिए गए। बुशरा बीबी इसके बाद अपनी बेटी के निकाह के लिए भी सऊदी अरब गई। 2021 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी फिर सऊदी अरब गए और मैं भी उनके साथ था। शरीयत के नफाज के मुतालिक बात कोई मुल्क कैसे कर सकता है। उनको सऊदी अरब ने अरबों डॉलर्स रोल ओवर करके दिए। अब इस खातून को मसला क्या है, ये मेरे लिए भी बड़ा मुअम्मा है। लगता है कि बानी पीटीआई भी अपना बयानिया बनाने के लिए कल कह देंगे कि ये बात दुरुस्त है। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का कहना था कि सऊदी अरब से उनके ताल्लुकात कभी भी ख़राब नहीं हुए। सिर्फ एक मरतबा शाह महमूद कुरैशी के एक बयान से सऊदी अरब परेशान हुआ था। 21 मार्च 2022 को इस्लामी ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई थी। अगर सऊदी अरब उनसे नाराज़ होता तो क्या वो OIC कॉन्फ्रेंस में को यहाँ होने देता। अब साबिक आर्मी चीफ ने अपनी वजाहत कर दी है। दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी के बयान की वजाहत दे दी है। आज फैसल चौधरी का डयाला जेल के बाहर बानी पीटीआई का पैगाम जो उन्होंने पहुंचाया उसमें यह कहना था कि बानी पीटीआई समझते हैं कि पाकिस्तान के सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं और बुशरा बीबी ने अपने बयान में सऊदी अरब के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की। अब वजाहतें दी जा रही हैं, लेकिन पीटीआई अब बुशरा बीबी के बयान पर जो भी वजाहतें दे तीर कमान से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत का बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि जो हाथ पाकिस्तान और सऊदीया की दोस्ती में रुकावट बनेगा वो हाथ कौम तोड़ देगी। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बुशरा बीबी पर तनकीद करते हुए कहना था कि घरेलू खातून जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने पाकिस्तान और सऊदीया की दोस्ती पर हमला किया है जिसके शदीद नताइज भुगतना होंगे। न सिर्फ हुकूमत बल्कि तहरीक इंसाफ खुद इस बयान को क्रिटिसाइज़ कर रही है और इसे डिस्टेंस करती हुई दिखाई देती है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सीनियर सियासतदान फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बुशरा बीबी का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, सुना होगा, ये उनका ज़ाती स्टेटमेंट लगता है आपको, ज़ाती बयान लगता है या पार्टी के बिहाफ पे बुशरा बीबी ने ये स्टेटमेंट दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान पाक के अंदर भी आता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी हैं और औलिया की और अलूमुल इंसानियात के जितने माहिरीन हैं उनके अक़वाल हैं
कि अल्लाह पाक ने जब किसी की मत मारनी होती है तो कोई अल्लाह पाक डांग लेके उसके सर पे नहीं मारता, फिजिकली उसको जनाब कोई हिट नहीं करता। अल्लाह पाक उसकी दिमागी हालत खराब कर देता है, उसका दिमागी तौर पे उसकी ऐसी मत मारता है कि वो गलत फैसले करता है, वो गलत डिसीजन करता है, वो गलत बातें करता है, वो गलत किस्म की बवालियां और बकवासात करता है। एग्जैक्टली अल्लाह पाक ने बुशरा बीबी को एक्सपोज करना था पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया के सामने कि जो पिछले 6 साल से एक बड़ी ही, जिसे कहते हैं ना कि मुकद्दस और रूहानी पेशवा के तौर पे जनाब जिनको प्रेजेंट किया गया था, हालांकि हकीकत सारी दुनिया को पता भी थी, लेकिन बहरहाल पीटीआई की सोशल मीडिया टीम और पीटीआई के वर्कर और पीटीआई के लीडर और इटसेल्फ बानी तहरीक इंसाफ खुद सुबह दोपहर शाम पिछले 6 साल से जो उनकी मार्केटिंग कर रहे थे एज अ रूहानी पेशवा, एज अ मुकद्दस किस्म की जनाब अल्लाह की जिंदा वली के तौर पे, उसको अल्लाह पाक ने कल 9 मिनट 25 सेकंड की उसकी अपनी वीडियो के जरिए से सबका सब एक्सपोज कर दिया। नहीं तो चौहान साहब, ये बात बुशरा बीबी ने खान साहब को एतमाद में लेकर की होगी आपकी नजर में, या फिर खान साहब को एतमाद में नहीं लिया गया और ये स्टेटमेंट रिलीज कर दिया गया? और ये मिलके उन्होंने मारी है या अकेले में मारी है, जैसे भी मारी है, सूरत हाल बिल्कुल वही है कि हाय ये तूने क्या किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना एक कायनात में। पूरी दुनिया के सामने पता चल गया कि बीबी का आईक्यू लेवल क्या है, बीबी का दुनियावी और दीनी आईक्यू लेवल क्या है। यहाँ पर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा जो मेरे नुक्ता नजर से बड़ी टची है। बीइंग अ मुस्लिम, मैं ठीक है एक प्रैक्टिकल मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन एक नजरियाती हवाले से मेरे मौला का करम है नबी पाक के सदके कि मेरा ईमान बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड क्लियर है। मैंने एक चीज जो नोट की थी, बानी तहरीक इंसाफ ने वजारत उज़्मा का हलफ उठाते हुए खातमुन नबीयीन के ऊपर जो ड्रामा किया था वो सारी दुनिया ने देखा, और वो कोई नॉन इंटेंशनली नहीं था, वो इंटेंशनली था। लोग समझते ना कि चाइना के सर सदके पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की सोशल साइंस, पाकिस्तान की जनाब बाकी साइंसेस चलती हैं, नहीं, नंबर 1 सऊदी अरब है फ्रॉम डे फर्स्ट से। सऊदी अरब और इसमें तो लग रहा है कि पर्टिकुलरली सऊदी अरब को टारगेट किया गया है। यही तो मेरा सवाल है सर। ये बुशरा बीबी, आपने बानी पीटीआई को आप जानते हैं, बुशरा बीबी ने ये स्टेटमेंट बाकायमी होशो हवास खुद दिया है, बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है। अब ये स्टेटमेंट देते हुए मतलब उनको अंदाजा नहीं था कि वो क्या कहने जा रही हैं, या फिर किसी ने ये स्टेटमेंट बुशरा बीबी से दिलवाया है, जिसमें सोशल मीडिया टीम भी हो सकती है? आपकी असेसमेंट क्या है? सर मेरी असेसमेंट ये है कि अल्लाह पाक ने इनको एक्सपोज करना था, इनको नेकेड करना था, इनकी नाम निहाद मुनाफकत के ऊपर मबनी इस रूहानियत, तरीकियत और सूफियत का सत्यानाश फेरना था। अल्लाह पाक ने फरमा दिया। चाहे इससे अचीव क्या करने की कोशिश की गई सर? सर इनसे अचीव इन्होंने क्या करना है, देखें, इन्होंने, वो कहते हैं कि यू कैन चीट एंड डिसीट एंड डिसीव समवन इन समवेयर इन सम टाइम इन सम प्लेस, बट यू कैन नॉट चीट एंड डिसीट एंड डिसीव एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम एंड एवरी प्लेस। इन्होंने पिछले 7 साल से जनाब वो था पूरी पाकिस्तान की कौम को, उलमा को, फुकाहा को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को, पाकिस्तान की सोशल मीडिया के लोगों को, पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान के अदारों को इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ था। बानी तहरीक इंसाफ ने अपनी इस बीबी के साथ मिलकर कि ये पहुंची तरीन खातून है, इनसे आगे की कोई बंदा ही नहीं है, मेरे मुर्शद मेरी मुर्शद, मेरी मुर्शद मेरी मुर्शद, मेरी मुर्शद मेरी मुर्शद। आपने 12 मई को ये बाहर आए 2023 पिछले साल, 5 अगस्त को जनाब 3 महीने बाद वापस अंदर गए। इन 3 महीनों में रोजाना रात को बैठ के मेरी मुर्शद मेरी मुर्शद, मेरी मुर्शद मेरी मुर्शद, मेरी मुर्शद मेरी मुर्शद, बस। और मुर्शद का आलम यह है कि उनको टके आने का नहीं पता कि पाकिस्तान के मसले मसाइल क्या है, पाकिस्तान का सर्वाइवल क्या है, पाकिस्तान का बका क्या है, शरीयत क्या है, तरीकियत क्या है, सूफियत क्या है, रूहानियत क्या है, फिका क्या है, उनको कख नहीं पता। बेड़ा गर्क कर दिया अपना भी, अपने खामद का भी। और मैंने अभी ट्वीट किया है, रेहान तारिक साहब, अभी तकरीबन कोई 3 मिनट पहले मैंने ट्वीट किया है कि इस 9 मिनट 25 सेकंड की वीडियो का अल्टीमेट जो कॉन्सिक्वेंट है वो मुझे तलाक नजर आ रही है बानी तहरीक इंसाफ में और बुशरा बीबी में। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात। इसका तो मतलब ये है कि बानी पीटीआई को बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया जब ये स्टेटमेंट दिया है। तो सर बानी तहरीक इंसाफ ने चाहे अपनी इजाजत से इनसे कहलवाया या इन्होंने अपनी मर्जी से कहा, जो डैमेज हुआ है ना बानी तहरीक इंसाफ का, बानी तहरीक इंसाफ के पास अब एक ही रास्ता था, वो था डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के पास जो रास्ता था
डोनाल्ड ट्रंप क्या पूरी दुनिया के अंदर वाहिद दोस्त जो है ना मोहम्मद बिन सलमान एक्सीलेंसी हैं, शाही खानदान, और उसमें से मोहम्मद बिन सलमान हिज एक्सीलेंसी। जिस तरीके से उसको डैमेज किया है, जब आपकी फाइनल कॉल नाकाम होगी ना परसों की, उसके बाद बानी तहरीक इंसाफ तसल्ली से अपनी बैरक में बैठ के देसी मुर्गी की रान को अपने दाएं जबड़ों के दांतों के नीचे से नोच के अपने मेदे की जीनत बनाएंगे और उसके दरमियान तसल्ली से सोचेंगे ना, तो फिर वो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि बुशरा बीबी ने तो इनकी मजी ठोक के रख दी है। चौहान साहब, आपको याद होगा शेर अफजल मरवत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था और बरादर इस्लामी मुल्क से मुताल्लिक की, जिससे मुताल्लिक बुशरा बीबी बात कर रही है। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था और बानी पीटीआई खासे नाराज हुए थे और उसके बाद उनको साइडलाइन कर दिया गया था। हमने देखा कोर कमेटी से निकाल दिया, पॉलिटिकल कमेटी से फारिग कर दिया गया, उनको जो मुलाकात के लिए फोकल पर्सन्स की लिस्ट थी उससे निकाल दिया गया। ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने, इससे ज्यादा ग्रेविटी नहीं थी, इंटेंसिटी नहीं थी जितनी इंटेंसिटी ये बुशरा बीबी के स्टेटमेंट की है। तो शेर अफजल मरवत को तो साइडलाइन कर दिया गया। अब आप ये देख रहे हैं कि बुशरा बीबी ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद वो भी साइडलाइन हो जाएंगे। हर तलाक होगी जो मुझे हालात नजर आ रहे हैं। अभी आपको इसके कंसिक्वेंट देखें, ये नाकाबिले कंट्रोल है। अगर आज सऊदी अरब पाकिस्तान के पीछे से हट जाए, पाकिस्तान धड़म करके नीचे गिर रहा है, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, रीजनल पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसको रत्ती बराबर भी पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत चलाने का तजर्बा है ना, जिस पॉलिटिशियन को, उसको समझ आए कि सऊदी अरब की क्या अहमियत है। चाहे हर सच्ची बात तो नहीं पता करता ना। बुशरा बीबी से पूछो कि जो सच्चे वाकयात शादी से पहले के 1.5 साल के हैं, क्या वो आप जनाब मीडिया में या पब्लिक में आके बयान करेंगी? ओ भाई, दुनिया के अंदर अपनी फैमिली, अपनी जात, अपने खानदान, अपने बीवी बच्चे, अपना घर, कारोबार के हवाले से बहुत सी सच्ची बातें हैं जो इंसान को चुप रहना पड़ती हैं। फिर इसी तरीके से बीइंग अ पॉलिटिशियन, जिम्मेदार पॉलिटिशियन, आपकी नजरों के सामने आपके हल्के से लेके आपका सूबा, आपका शहर, आपका मुल्क और आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता होती हैं, सच्ची होती हैं, लेकिन आपने अपने मुल्क, अपने अदारे, अपने माशरे, अपनी सोसाइटी, अपने मिनिस्ट्री और अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए खामोश रहना होता है। चौहान साहब, एक बात जो है अंडरस्टैंडेबल नहीं है। देखिए, बुशरा बीबी इस वक्त केपी में है और वो मेहमान है चीफ मिनिस्टर केपीके की। वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप इंक्लूडिंग अली मीन गंडापुर साहब, जो आज ही मिले हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी उनकी मुलाकात हुई है, एपेक्स कमेटी में भी बैठे हुए थे। वो लगता ही है कि जैसे को ब्रिज का रोल प्ले करने की कोशिश भी करते हैं, कहीं को मीडिएशन के लिए, कोई बीच बचाव कराने की कोशिश करते हैं। उन सब लोगों के दरमियान रहते हुए बुशरा बीबी ने ये तने तनहा फैसला कर लिया और फिर सोशल मीडिया टीम ने तने तनहा किसी को बताए बगैर इसको पब्लिश भी कर दिया, इस और वीडियो मैसेज को। तनहा नहीं है, देखें इस टाइम बहुत से फैक्टर्स हैं। एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इनको खिला रही है अपनी उंगली पे, एक आलमी एलुमिनातीज और जनाब सहूनियत जो आलमी यहूदियत है उसका पूरा नेटवर्क है, इजराइल और जनाब इजरायली मुसाद और ये सारे का सारा, जिनको सोशल मीडिया की जनाब इनके जो जबरान इलियास और इमरान गजाली और अजहर मशवानी और जनाब ये इस तरह के जो बाकी जनाब चमुड़े किस्म के लोग हैं, ये सारे के सारे अपने डॉलर्स कमा रहे हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। एक वो नेटवर्क काम कर रहा है, एक आपका इंडियन रॉ का नेटवर्क है, एक आपका अमेरिकन डीप स्टेट्स हैं, एक आपकी बरतानवी डीप स्टेट है। ये सारे के सारे, एक यूरोप है, बरतानिया है, इन सारों के अपने अपने मफादात हैं जो सारे के सारे पीटीआई को, बानी पीटीआई को, इनकी सोशल मीडिया टीम को और आपकी केपी के हुकूमत को, अली अमीन गंडापुर को, फिर उसके बाद जनाब आपके बुशरा बीबी को, सारों के सारों के मुख्तलिफ राब्ते हैं अपनी अपनी मर्जी से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान की रियासत को और अदारों को वो इनको अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं। एक चीज तो ये। दूसरी तसल्ली से सुन लीजिए, ये बात जो इन्होंने निकाली 9.5 मिनट की वीडियो, ये बुनियादी तौर पर बुशरा बीबी और बानी तहरीक इंसाफ जो पिछले 1 साल से अंदर जेल में थे और रोजाना पेशियों के ऊपर आपस में मिलते थे, डिस्कशन करते थे, ये उनकी वो कलेक्टिव नेगेटिव विजडम है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। 24 नवंबर करीब आ चुका है लेकिन हुकूमत और पीटीआई के दरमियान ताहाल कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक पीटीआई क़यादत और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है, जिसके बायस पीटीआई क़यादत और एहतजाजी कारकुनान को सख्त कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक का बाइस ऐसी तल्ख बातें और मुतालिबात हैं जो किसी सूरत हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं है। यही वजह है कि सूरत हाल बेहतरी की बजाय मजीद बिगड़ रही है। डेडलॉक से कबल मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में आगे बढ़े, लेकिन बुध के रोज़ से डेडलॉक मौजूद है। मुज़ाकरात में डेडलॉक ख़त्म करने की कोशिशें भी जारी हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि डेडलॉक ख़त्म हो जाए, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर पीटीआई क़यादत को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बहरहाल हुकूमत ने अपनी पोजीशन क्लियर कर रखी है। हुकूमत का कहना है कि अगर एहतजाज किया गया तो इसको हर सूरत रोका जाएगा। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहा था कि एहतजाज करने वालों से सख्ती से पेश आया जाएगा। हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट कहा है, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई मार्च, कोई धरना, कोई चीज की इजाजत नहीं है। हम वैसे ही लॉ के तहत पाबंद हैं अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम 100% उनका जो ऑर्डर है उसको मनोवन इम्प्लीमेंट करेंगे। किसी को भी किसी सूरत भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा, जुलूस, धरना करने की इजाजत नहीं देंगे। दूसरी जानिब पीटीआई ने 24 नवंबर को अपने एहतजाजी कॉल को बरकरार रखा हुआ है। अलीमा खान और बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 24 नवंबर की कॉल मनसूख नहीं हुई। अब तहरीक इंसाफ 26वीं तरमीम का खात्मा और मैंडेट की वापसी जैसा मुतालबा कर रही है, जिसको हुकूमत किसी सूरत पूरा करने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान डेडलॉक हो चुका है। राना सनाउल्लाह भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की मैंडेट वापसी वाला मुतालबा नहीं माना जा सकता। यानी हुकूमत तो हाथ खड़े कर रही है, जबकि ख्वाजा आसिफ तो बानी पीटीआई पर तंज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बानी पीटीआई तो सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात ही नहीं करना चाहते, लेकिन अब वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब साफ जाहिर है कि हुकूमत पीटीआई के मुतालिबात को तस्लीम नहीं करेगी। ऐसे में तहरीक इंसाफ अपनी किस्मत आजमाने के लिए कोशिश करेगी, जिसमें हर तरह का रिस्क नजर आ रहा है, क्योंकि हुकूमत पूरी ताकत से एहतजाज को रोकने का एहतमाम कर चुकी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके तहत हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक हफ्ता 23 नवंबर से 25 नवंबर तक होगा। और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दफ़ा 144 के नफाज का फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। अब दोनों तरफ डेडलॉक बरकरार है और लगता ही है कि गुज़श्ता 2 रोज़ में जो कुछ हुआ है, उसके बाद जो मुज़ाकरात किसी जगह पर हो भी रहे थे, उस पर बर्फ़ फिर से जम चुकी है। और इस बर्फ़ के पिघलने से मशरूत है कि किसी तरीके से इसको खुश उसलूबी से या पुरअमन तरीके से या तो कॉल मनसूख कराई जा सके या फिर इसको एहतजाज को कॉल ऑफ कराया जा सके। ये तभी बर्फ़ पिघली होगी और अभी ये ऐसा होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। केपी में दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है और ऐसे में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा करना इस बात का इंदिया देता है कि पाक फौज दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 19 नवंबर को होने वाली कौमी एपेक्स कमेटी के इजलास के तनाजुर में आज पेशावर का दौरा किया, जहां उन्हें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इलाके में जारी इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ताज़ा पेशरफ्त पर जामे ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला केपी के कमांडर्स भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मादरे वतन के दिफा के लिए दी जाने वाली बेमिसाल कुर्बानियों को उजागर किया और शहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने दुश्मन दहशतगर्दों के नेटवर्क्स ख़त्म करने की अज़्म को दोहराया और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले गैर कानूनी अनासर को जड़ से उखाड़ फेंकने की अज़्म का आगादा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि जवानों की कुर्बानियाँ हमारे कौमी अज़्म की बुनियाद हैं। कुर्बानियाँ मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतज़लज़ल जज्बे और लगन को तहरीक देती हैं। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना और हमारी अवलीन तरजीह, और फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अमन दुश्मनों का पीछा करेगी। अब इसमें कोई शक नहीं है कि पाक फ़ौज ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लाजवाल को और दहशतगर्दों की कमर तोड़ने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। अब एक बार फिर ज़रूरत सब्र की है, इस बात की है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कौम और हुकूमत दोनों पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी रहे, ताकि दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया मुमकिन बनाया जा सके। अब एक ऐसे मौके पर इसकी बड़ी सिंबॉलिक सिग्नल है कि एक तरफ तो हमें दहशतगर्दी के अफरीद का सामना है और उससे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पाक अफवाज, मुसल्लह अफवाज लड़ रही हैं, और दूसरी तरफ मुल्क में जो सियासी इंतशार है वो भी बढ़ रहा है। और ये जो अभी बाज़गश सुनाई दे रही है और आने वाले 2 दिन भी इस हवाले से खासी इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं। एक तरफ तो हमें जो गैर मुल्की हाथ भी है, किसी न किसी तरीके से बैरूनी अनासर मुलव्वस होने का इंदिया भी मिलता है, तासुर भी मिलता है। तो वहीं अंदरूनी तौर पर मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए जो ताकतें काम कर रही हैं, यकीनन उसका कला कमा भी नहायत ज़रूरी है, ताकि मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया सके, हर तरह के इस्तेहकाम की तरफ। वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, वो इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो या फिर सोशल स्टेबिलिटी हो। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का आइडियाज़ में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करना, उनको इस बात की यकीन दहानी कराना, बावर कराना कि हालात बेहतर हुए, अगले साल तक और बेहतर हो जाएंगे, यकीनन इस बात की तरफ इशारा भी है कि मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि जल्द अज जल्द जो है किसी तरीके से ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसको भी ख़त्म किया जाए और मामलात को अल्टीमेटली स्टेबलाइजेशन की तरफ
बढ़ाया जा सके। और उम्मीद है कि ये जो कुछ हो रहा है अब ये खुश उसलूबी के साथ पंजाब को पहुँचेगा। अगर मुज़ाकरात की किसी जगह पर हो भी रहे हैं तो वो डेडलॉक टूटेगा और अल्टीमेटली चीज़ें उस तरफ बढ़ेगी मस्बत समत की जानिब की जिसका मुल्क इस वक्त तकाजा कर रहा है। गुज़श्ता दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानियों के वीज़े पर पाबंदी लगाने की जो खबर सामने आई, उसकी एक वजह यह भी सामने आई थी कि पाकिस्तान के भिखारी वहाँ जाकर जगह जगह भीख मांगते हैं। खुसूसी तौर पर सऊदी अरब में जाकर कई पाकिस्तानी शहरियों का भीख मांगने जैसे शर्मनाक अमल में मुलव्वस होना मुसलसल एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। ख़ास तौर पर माह रमज़ान में ये धंधा अपने उरूज पर होता है। ये भिखारी सिर्फ सऊदी अरब में ही गदागरी नहीं करते बल्कि दूसरे ममालिक में भी ये लोग पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनते हैं। गदागरी के अलावा ये लोग चोरी, जेब तराशी और मनशियात फरोशी के जुर्म में भी मुख्तलिफ ममालिक में जेलें काट रहे हैं। अब यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इन भिखारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ दाऊद के दरमियान बुध के रोज़ मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान से भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरकूबी और कैदियों के तबादले के माहदे पर अमल दरामद पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर दाखिला का कहना है कि 4300 भिखारियों के नाम ECL में शामिल किए गए। सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है और ऐसे भिखारी माफिया के खिलाफ मुल्क भर में मौसर क्रैकडाउन किया जा रहा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे जराइम में मुलव्वस अफराद के गिरद घेरा तंग किया जाए ताकि ये लोग दुनिया भर में मुल्क की बदनामी का बाइस ना बन सके। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होती है, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।